अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर है और वो मुझे काफ़ी टाइम से कमेंट कर रही थी एक ही कि आप ही मेरी सैलरी 50,000 है और 50,000 मुझे समझ नहीं आती कि वो किधर चला गया। ठीक है, 20 तारीख के बाद वो पैसे मुझे नज़र तक नहीं आते। तो मैं 35,000 में कैसे गुज़ारा करती हूँ और उसमें से बचत कैसे करती हूँ, आज आप लोगों को बताऊँगी आसान टिप्स में। वो कहती है मेरे घर औलाद भी नहीं है लेकिन समझ नहीं आती कि मेरे जो खर्चे हैं वो किधर जा रहे हैं। देखिए, मैं ऑलरेडी इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हुई हूँ टिप्स सेविंग टिप्स के हवाले से। लेकिन आज जो प्रॉपर बात करूँगी ना वो ये होगी कि देखिए आप अपने पैसों को कैसे मैनेज कर सकती हैं। जहाँ पे आपने इतने पैसे लगाने होते हैं वहाँ पे अपना हाथ भी क्लोज़ करना होता है। जैसे कि आप ग्रोसरी करने जा रही हैं, घर से लिस्ट बना के जाएँ और आपको माइंड में ये होना चाहिए कि मैंने 10,000 की चीज़ें लिखी हैं और 10,000 की ही आनी है। ना कि आपने चीज़ें काफ़ी सारी लिख दी हैं और आप जब जाती हैं किसी मार्ट में चली जाती हैं, मैं कहती हूँ आप किसी स्टोर से, वहाँ पे भी अच्छी और मुनासिब कीमत में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि आप किसी मार्ट में जाएँगी, किसी बड़ी ग्रोसरी शॉप पे जाएँगी, वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो होंगी ना वो हाई प्राइस में मिलेंगी। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी किराना स्टोर पे चले जाएँ ना, वहाँ पे जाके आपको तमाम चीज़ें 8 से 10,000 तक आपको मिल जाएँगी आसानी से। ग्रोसरी तो हो गई हमारी, लेकिन बात आती है कि बिल्स और सिलेंडर, ये गैस के बिल्स हो जाते हैं और बच्चों की फ़ीसें, ये कैसे मैनेज करना है। देखिए, बच्चों की फ़ीसें, ट्यूशन की फ़ीस और क़ारी साहब की फ़ीस पहले ही निकाल के किसी पर्ची में रख लिया करें। जैसे मैं करती हूँ, मैं लिख के ना एक पाउच बनाया हुआ है मैंने, उसमें हर एक चीज़ लिखी होती है और उन पैसों के साथ मैंने वो पर्ची भी फ़िक्स की होती है कि ये इस जगह पे पैसे जाने हैं और ये इस जगह पे जाने हैं। और जब भी मुझे सैलरी मिलती है, मैं ट्यूशन की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस और क़ारी साहब की फ़ीस उसी दिन दे देती हूँ ताकि मुझे बाद में ये ना पूछना पड़े कि मैंने पैसे किधर रखे हैं, अभी तक दिए क्यों नहीं हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसी दिन दे दूँ, ठीक है? फिर उसके बाद बात करते हैं बिल्स की। बिल्स हमेशा 15 तारीख के बाद आते हैं और 15 तारीख के बाद जो बिल्स आते हैं ना, वो हमें खुद नहीं समझ आ रही होती कि पैसे किधर चले जाते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फ़िज़ूल खर्ची कर लेते हैं। कभी-कभी हमारा दिल करता है कि हम दिल को खुश करने के लिए, ज़ुबान को खुश करने के लिए पिज़्ज़ा मँगवा लेते हैं, बाहर से खाना मँगवा लेते हैं और वो पैसे हमसे लग जाते हैं। कोशिश करें उन पैसों को उस लिस्ट के साथ किसी ऐसी जगह रख दें जहाँ पे आपकी नज़र तक ना जाए। पता हो कि आपने पैसे रखे हुए हैं, लेकिन वहाँ बार-बार वहाँ पे जहाँ पे आपने दूसरे पैसे रखे होते हैं ना, वहाँ पे ना रखें। मैं ऐसे ही करती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने ये पैसे यहाँ पे खर्च करने हैं, तो वहीं पे खर्च करने हैं, ठीक है? और उसके बाद अपना खर्चा निकाल लें, अपने बच्चों को लंच में क्या भेजें। देखें, आपके घर में हर चीज़ अवेलेबल होती है, अगर आपके बच्चे नहीं खाना खाते या नहीं खाते, आप उनको फ्राइज़ बना के दें। फ्राइज़ नहीं, ब्रेड मँगवा लेते हैं। मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरी 35,000 सैलरी है लेकिन मेरी ब्रेड डेली आती है, 3,000 रुपया मैंने ब्रेड का निकाला हुआ है। और अगर मैं बड़ी मँगवा लेती हूँ ना, तो वो मेरी बीच-बीच में कभी छुट्टियाँ आ जाती हैं या संडे की छुट्टी है तो उसमें मैं पराठे बनाती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चों को मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को, मुझे नाश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है पराठे का। हमें शायद आदत होगी भी है ब्रेड खाने की और मैं शुरू से ही ब्रेड खाती रही हूँ। तो हम लोग ब्रेड ही खाते हैं, ठीक है? सो वो जो 3,000 होता है ना, वो मैं किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लेती हूँ, उनको मैं निकाल के साइड पे कर लेती होती हूँ। जहाँ पे हमारा 8,000 रुपये का राशन आया है, वहाँ पे 2,000 की सब्ज़ी आ गई है पूरे महीने की और काफ़ी सारी चीज़ें अगर हम उनको बजट के हिसाब से लेकर चलें ना, तो हर चीज़ मैनेज हो जाती है। जैसे कि अभी ब्रेड मैंने मँगवाई है, ये ब्रेड हमारी 3 दिन निकलेगी क्योंकि ये मैंने बड़ी ब्रेड मँगवाई है और ये मुझे 300 की पड़ी है, ठीक है? तो अगर आपके बच्चे जैसे कि पराठे नहीं खा रहे, खाना नहीं खा रहे, तो आप लोकल शॉप से ना, जो किराना स्टोर होता है, पैकेट वाली नहीं, आपको पास्ता मिल जाएगा, मैकरोनियाँ मिल जाएँगी, नूडल्स मिल जाएँगे, खुले हुए नूडल्स, हर चीज़ मिल जाती है। आप कोशिश करें कि वो ले आया करें और वो थोड़े-थोड़े बना के स्कूल में भेज दिया करें। या घर में अब तो मैं कहती हूँ हमारे कि काफ़ी टाइम हो गया, वाटरमेलन के अलावा कोई फ्रूट हमारे घर नहीं आया काफ़ी टाइम से। क्या हमारा दिल नहीं करता? लेकिन हाँ, जब हमें लगता है ना कि हमारे हालात अच्छे हो गए हैं, जब सर्दियाँ हैं, अब मैं कश्मीर में रहती हूँ ना, मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ जाने हैं कि आप बिल नहीं देती, एसी लगा हुआ है आपके घर। देखें, यहाँ पे मेरा बिल 35 रुपए भी आया है, 100 रुपए भी आया है, 200 रुपए भी आया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा अपना डैम है। मंगला डैम जो है ना, वो हमारा अपना है। वो फिर ये होता है कि हमारा जो बिल है ना, वो कम ही आता है
और बाकी खर्चों की बात की जाए ना, तो खर्चे फिर मैं किसी ना किसी तरीके से मैनेज करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार मैंने घर चलाना है। अगर तो ये खर्चा आपके हस्बैंड के पास होता है ना, तो वो वाक़ई में आपको आए रोज़ यही ताने सुनाएँगे, मैंने फ़लाँ चीज़ ला दिया, मैंने फ़लाँ खर्चा कर दिया, मैंने फ़लाँ खर्चा कर दिया। मर्द का हाथ जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा कंजूसी की तरफ होता है। वो आपके ऊपर लगाते भी हैं, आपको सुनाते भी हैं। लेकिन जब आप मैनेज करती हैं, जब आप खुद चलाती हैं ना, तो फिर आपको पता होता है कि मैंने कहाँ पे पैसे लगाए हैं और कहाँ पे नहीं लगाए। तो मैंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि अब भी हमसे मैनेज नहीं होता। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मैं कपड़ों की शौकीन बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, ये नहीं है कि कपड़े नहीं मैं पहनती या कपड़े लेती नहीं। देखिए, मैंने आज से 6 माह पहले जब मुझे सर्दियाँ थी और मैंने लोन के कपड़े ले लिए थे, वही लोन के सूट आज 25-2500 रुपए के सेल हो रहे हैं, जो मैंने 1500 के लिए थे, क्योंकि उस टाइम मुझे पता था कि सर्दियों में तो किसी ने लोन लेने ही नहीं है, तो सेल लगी हुई है तो फ़ायदा उठा लिया जाए। अब जो सर्दियों वाले कपड़े हैं ना, वो मुझे 1500 के दोबारा मिल रहे हैं। वही सूट मुझे 3000 रुपये का ही मिलेगा सर्दियों में जाके। तो इस तरह कोशिश किया करें कि जो सर्दियों के कपड़े होते हैं ना, वो गर्मियों में ले लें, और जो गर्मियों के होते हैं वो सर्दियों में ले लिया करें, ठीक है? इस तरह से बचत किया करें अपने बच्चों के, अपने। और जब देखें ना कि महीने का आपने 2000 या 3000 बचा लिया है, कोशिश तो करें ना यार, थोड़ी-सी कोशिश कर सकते हैं ना आप। जहाँ पे आपने बाहर से खाना मंगवा के खाना है, घर में कोशिश करें सैंडविच बना के खा लें, कुछ भी खा बना के खा लें, अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें। और हाँ, मुझे जब सैलरी मिलती है ना, मैं उसी हफ़्ते के अंदर-अंदर ना अपने लिए बाहर से कुछ मंगवा लेती हूँ। जैसे कि मैं खाना मंगवा लेती हूँ, या कभी बर्गर खाने का दिल करे, शवारमा खाने का दिल करे, तो मैं मंगवा लेती हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने अपने दिल से यही किया हुआ है कि मैं जैसे भी हूँ, बीमार हो जाऊँ, कुछ भी हो जाए, मैंने बाहर से कुछ भी नहीं मंगवाना। आप मेरे व्लॉग देख रहे हैं, मैं 8 महीने से बिल्कुल देखे बगैर, रात दिन देखे बगैर मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, और इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कोई फ़िज़ूल खर्ची नहीं की, मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ आप लोगों के सामने नहीं लाई, ठीक है? तो मैं चिकन भी जो होता है ना, 1 किलो चिकन जो आप लोगों ने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी है, वो भी मैं 1 हफ़्ता करती हूँ। उसके शॉपर बना लिया करें छोटे-छोटे ना, ज़िप-लॉक बैग आजकल मिलते हैं, उनमें आप सब्ज़ियाँ फ्रीज़ करके, ये नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ, मैं काफ़ी टाइम से सब्ज़ियाँ फ्रीज़ कर रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट, और जो होते हैं भिंडियाँ, करेले और शिमला मिर्च, ये तमाम चीज़ें फ्रीज़ हो जाती हैं। कोशिश किया करें इनको फ्रीज़ कर लिया करें। दूसरा, आप लोग मुझे कहते हैं ना कि अपने बच्चों को लंच बॉक्स में क्या भेजें। देखिए, अभी ब्रेड पड़ी हुई थी, 2 ब्रेड अभी वो इधर घर ही खा जाएगा, 2 ब्रेड का मैंने उसको सैंडविच बना दिया, ठीक है? आप भी कोशिश करें इस तरह के छोटे-छोटे आइडियाज़ जो है ना, नोट कर लिया करें मेरे से। और अब तो डेली ही मेरी वीडियोज़ पे काफ़ी व्यूज़ आते हैं, और वो कहते हैं आपकी शुक्रिया कि आप हमारे साथ ना आइडियाज़ वगैरह शेयर करती रहती हैं। और कटलेट्स बना के रख लिया करें, आलू के शामी कबाब बना के रख लिया करें। तो ये छोटी थोड़ी बहुत जो इतनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये घर में रखा करें, क्योंकि इससे से हमने घर चलाना होता है। तो मैंने सोचा कि आज अपनी बहनों को, जो मेरे से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती हैं कि आप 35,000 से कैसे मैनेज करती हैं, हमें यकीन नहीं आता। तो मैंने सोचा चलें मैं बताती हूँ, और मैंने कभी भी वीडियो के लिए झूठ नहीं बोला। आप मेरे घर के हालात देख के या मेरी चीज़ें देख के आइडिया कर लगा सकते हैं। मैं डेली व्लॉग बनाती हूँ, मैं डेली की रूटीन शेयर करती हूँ आपके साथ, क्या बना रही हूँ, क्या खा रही हूँ, किधर जा रही हूँ, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और हाँ, कल मैंने परसों जो वीडियो डाली थी ना, उसमें मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आपने कद्दू दाल की पूरी रेसिपी शेयर नहीं की, तो मैं करती रहती हूँ साथ-साथ, आप लोग देख लिया करें। तो अभी मैं बनाने लगी थी आलू और चिकन का सालन, तो मैंने कहा कि चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैंने प्याज़ ले लिया था, और उसको थोड़ा-सा ब्राउन होने के साथ मैंने चिकन ऐड कर लिया था। चिकन ऐड करने के बाद टमाटर का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट और मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी थी। जो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया ना, वो मेरे से जो क्लिप था ना, वो थोड़ा-सा डिलीट हो गया। सो उसके बाद जी इसको अच्छी तरह से भुनाई करनी है। बाज़ दफ़ा मुझे कमेंट आ रहे होते हैं कि आप ही, हमारे हस्बैंड कहते हैं कि सालन में प्याज और टमाटर नहीं नज़र आने चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपने इसकी भुनाई अच्छी की हो ना, तो फिर टमाटर और प्याज नज़र बिल्कुल भी नहीं आते, और अच्छा सा सालन बनता है, उसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। आप टमाटर का पेस्ट बना के उनको आइस क्यूब करके ज़िप-लॉक बैग में रख सकते हैं, ठीक है? उससे आपका तकरीबन महीना आराम से निकल जाएगा। ये रोज़ की टेंशनों से बेहतर यही है। मैंने आगे प्याज भी कट करके ना, तो ज़िप-लॉक बैग में रखे हुए थे। फिर मैंने कहा इतना कौन मेहनत करे, तो चलो सही है, जब भी हंडिया बनानी होगी तो एक अदद प्याज काटना होता है, तो वो जल्दी से काट लिया करेंगे। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ें ऐड कर ली हैं, आलू ऐड किए हैं,
ठीक है। और चिकन सही तरह से गल गया था और आलू को मैंने कहा कि अच्छी तरह से बुनाई करके इसमें खुश्क धनिया, गरम मसाला, कसूरी मेथी और साथ धनिया मैंने ऐड कर लिया। इससे एक अच्छी खुशबू आती है और यकीन करें सालन बहुत मज़े का बनता है। जिस तरह आप किसी शादी पे या किसी ख़त्म पे आप लोग आलू गोश्त खाते हैं ना, ये उस तरह का सालन बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी। एक दफ़ा मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाएं। मैं प्रेशर में हंडिया इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगाना है आलू उबाल करने के लिए। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप उसको हंडिया में भी बना सकते हैं। क्योंकि मुझे जल्दी थी, मेरे बेटे ने आना था स्कूल से, उनको फिर आते साथ ही भूख लगी होती है। क्योंकि मैं उनको भेजने के बाद काम लग पड़ी थी, घर के बहुत ज़्यादा काम थे, मुझे वीडियो एडिट करनी थी। सो पता ही नहीं चला, टाइम काफ़ी सारा गुजर गया था। सो उसके बाद जी आपने जितना पानी ऐड करना है कर ले। मैं तो शोरबे वाले आलू बहुत शौक से खाती हूँ, बहुत शौक से। मुझे लगता है कि जो शोरबा होता है ना वो हमारे लिए बड़ा बेस्ट होता है, तो मैं ना इसलिए पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी बस इसको मैं प्रेशर लगाऊंगी तकरीबन 1 मिनट के लिए, ठीक है। जो ही इसकी सीटी बजेगी मैं साथ ही बंद कर दूँगी, क्योंकि मैंने इसकी बुनाई इतनी अच्छी की है कि आलू हमारे बहुत अच्छे तरीके से गल गए होंगे। सो अब मैं इसको ओपन करती हूँ और भी मैंने आटा भी गूँधना था, तो मैंने कहा कि चलो मैं ना सालन को साइड पे कर लेती हूँ। क्योंकि हमने अगर सालन को चूल्हे के ऊपर चढ़ाया हो ना, तो वो ऐसे होता है कि उसका जो शोरबा है ना वो खुद ब खुद ही ड्राई होना शुरू हो जाता है। सो फिर मैंने सब्ज़ मिर्चें भी लास्ट पे डाल दी थी, धनिया पड़ा हुआ था, धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने भुनाई करते हुए सारा ही डाल दिया था, ठीक है। तो गरम मसाला, खुश्क धनिया अगर डालना चाहते हैं तो लास्ट पे डाल सकते हैं। और उसके बाद जी अब इसको मैं चूल्हे को ना बंद कर दूँगी और साथ पे मैंने साइड पे आटा गूँधना है, तो मैं आटा गूँध दूँगी। तो अगर उम्मीद करूँगी कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और आप लोग मुझे कहते हैं ना कि आपकी वीडियो से बहुत मोटिवेशन मिलती है, आपकी वीडियो रियल लगती हैं, ऐसी कोई बातें जो व्लॉगर नहीं दिखा रहे होते आप रियल लाइफ दिखा रही होती हैं। सो मेरे व्लॉग से आपको हर कुछ रियल ही नज़र आएगा, ठीक है। सो उसके बाद जी कल एक कमेंट आया हुआ था मुझे कि आप ही आपका कश्मीर बहुत ज़्यादा सस्ता है, हमें लगता है कि कश्मीर आना पड़ेगा। तो मोस्ट वेलकम, आप कश्मीर आ सकते हैं। और अल्लाह का शुक्र है यार, अल्लाह पाक अपनी ज़मान में रखे हमारे पाकिस्तान को, हमारे कश्मीर को। और यकीन करें कि हम कश्मीरी लोग होते हैं ना, बड़े ताबेदार होते हैं। तो हर एक बंदे के साथ जी हजूरी करते हैं, ता हमें फ़ील नहीं होता कि यार कोई मेहमान है, हम समझते हैं कोई अपना आया, ठीक है। तो हम लोग जो है ना दिल के बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप हमसे नहीं, लेकिन कभी किसी और से ज़रूर पूछिएगा कि हम लोग जो होते हैं ना, हम बड़े ताबेदार होते हैं, ठीक है। तो मेरी बहुत सारी बहनें जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, मुझे ऐसे लगता है मुझे इतने इतने अच्छे कमेंट आ रहे होते हैं ना कि आप ही अब आपसे एक अजीब सा लगाव हो गया, आपका व्लॉग का बहुत ज़्यादा वेट होता है। और कल मेरा व्लॉग लेट हो गया था, तो मुझे कमेंट आ रहे थे कि आप ही आपका व्लॉग नहीं आ जाया। तो उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और एक आर्याना है, पता नहीं वो कहाँ से हैं, लेकिन वो मेरे व्लॉग बहुत शौक़ से देखती हैं। और वो गुड़ियाँ हैं, तो काफ़ी सारी लेडीज़ हैं, मैं अब मुझे नहीं ज़हन में रहता। सो फिर मुझे ना मैंने कहा कि चलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सो उसके बाद ये अभी शाम का टाइम है, मगरिब का, और मेरे बेटे को लगी थी भूख। क्या आपके बच्चों को भी भूख लग जाती है सो के जब उठते हैं? हाँ, भूख लग जाए ना तो पता क्या किया करें, सेवइयाँ घर में पड़ी हुई हैं, दूध पड़ा हुआ है, या कोई चाय बना लिया करें, रस दे दिया करें, ठीक है। तो ये इस टाइम पे ना बड़ों को भी भूख लगती है और बच्चों को भी। पहले मुझे भूख कोई नहीं लगती इस टाइम, लेकिन अब मुझे भी साथ ही ना भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। सो के उठते हैं ना तो फिर दिल करता है चाय मिल जाए, साथ रस वगैरह मिल जाए, तो वो खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे मुझे कहता है मम्मा कुछ बनाएं, कुछ खाना है। तो मैंने कहा अब गर्मी है, गर्मी में इसको क्या फ्राइज़ बना के दूँ, क्या पकौड़े बना के दूँ। तो चलो मैं ऐसे करती हूँ कि इसको ना ठंडी करके ना सेवइयाँ बना के देती हूँ। मैंने सोचा हुआ था कि मैं अपने बेटे को ना आइसक्रीम बना के दूँगी कुछ दिनों तक ना, लेकिन अभी नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से, क्योंकि मैंने अभी उस तरह से सामान वगैरह नहीं लाया हुआ। ब्रेड से बनती है, दूध से बनती है, ठीक है। और साथ कुछ बादाम वगैरह बीच में डाल लें तो अच्छी आइसक्रीम वो वाली ना बन जाती होती है। लेकिन वो मैं रात को मार्केट में गई भी हुई थी और मेरे जहन में नहीं रहा कि मैं कोई चीज़ भूल रही हूँ। तो वो मैं ना आइसक्रीम वाले जो क्यूब होते हैं ना जिसमें आइसक्रीम रखते हैं, तो वो मैं भूल रही थी। सो उसके बाद यहाँ पे बस सेवइयाँ बनाऊँगी और कुछ बादाम वगैरह मैंने रखे हुए, मैंने कहा चलो उनको ना बारीक बारीक काट के ना, तो मेरे बेटे को ना बादाम नहीं पसंद है, तो मैंने कहा कि चलो जब उसके लिए ना मैं साइड पे निकाल के रख दूँगी, बस अपने लिए ही निकाल के ना साइड पे थोड़े से डाल लूँगी। सो चलिए जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अब आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।